स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्टोकियोमेट्री की, ठीक है, स्टोकियोमेट्री। अब हम देख लेते हैं स्टोकियोमेट्री होती क्या है। इसके लिए हम स्टार्ट लेंगे एक इक्वेशन से, ठीक है। इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास जो है वो जी एक रिएक्टेंट यानी कि जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ए, रिएक्टेंट ए क्या करता है कि वो रिएक्ट करता है किसके साथ, वो रिएक्ट करता है जी एक और रिएक्टेंट के साथ, यानी कि जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो है वो दोनों कंप्लीटली आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्डिंग होती है, सारा कुछ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, सी एक प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। जो चीज़ हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में आती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो सी एक प्रोडक्ट आ गई। और लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि एक डी भी हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, केमिकल इक्वेशन आ गई, एक रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि स्टोकियोमेट्री क्या होती है। स्टोकियोमेट्री होती है कि हम देखेंगे जो ये रिएक्टेंट्स हैं, तो चलिए हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। इनको हम कह रहे हैं रिएक्टेंट्स, कि ये जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आ गए प्रोडक्ट्स, जो कि रिएक्ट होने के नतीजे में हमारे पास जो डिफरेंट सब्सटेंस आ रहे हैं वो प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इनका रिलेशनशिप यानी कि एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, यानी कि हम मेजर कर सकें ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हम कहते हैं कि हम देख सकें इन केमिकल एलिमेंट्स की कितनी अमाउंट जो है वो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है। या फिर हम कह सकें जी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर फर्ज करें ए की कितनी अमाउंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट जो है सी दे रही है, ठीक है, या डी दे रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो रिलेशनशिप आ जाता है। इस तरह उसको हम जो है उसकी स्टडी को हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्री क्या है, स्टोकियोमेट्री एक्चुअली है कि इसको हम कहते हैं स्टडी होती है किस चीज़ की, रिलेशंस की, ठीक है। स्टडी ऑफ रिलेशंस हम कह सकते हैं, स्टडी स्टडी ऑफ क्या चीज, रिलेशंस, ठीक है। किस तरह के रिलेशंस, यानी कि इसमें हम कहते हैं कि जी रिलेशंस होते हैं रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स के साथ, यानी कि क्वांटिटेटिव होता है, रिलेशंस जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, यानी कि मेजरेबल होते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, यानी जिनको हम मेजर कर सकें। अब किस तरह से मेजर कर सकते हैं, जैसा कि हम मेजर कर सकते हैं जी, हम मैथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथ को मेजर किया जा सकता है ना, ठीक है। अमाउंट होती है जो वजन के एतबार से अमाउंट होती है, मैटर के अमाउंट के एतबार से अमाउंट होती है, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, मोल्स। मोल्स क्या होता है, ये भी अमाउंट होती है, क्वांटिटी, यानी कि हम किसी हम देखते हैं कि गिनती जिस तरह से हम नहीं कर सकते, ठीक है, किसी चीज की, एलिमेंट एटम्स हैं, ठीक है, छोटे 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 होते हैं एटम्स, तो उनकी हम गिनती नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको हम मोल्स में जो है वो अमाउंट उसकी मेजर कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो है वो एवोगैड्रोस नंबर आ जाता है, Na, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, अगर किसी में 1 एवोगैड्रोस नंबर हो, यानी कि Na हो, तो वो हमारे पास होते हैं 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यानी अब वो एटम, अब वो पार्टिकल्स मैंने कहा, यानी कि वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड के यूनिट्स, ठीक है, फार्मूला यूनिट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है, या आइंस हो सकते हैं, तो वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, यानी कि हम देख लें किस तरह से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, ये भी हम देखते हैं। लेकिन स्टोकियोमेट्री में कुछ जो है वो कंडीशंस आ जाती हैं। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं, ये कंडीशंस हम सबसे पहले देखेंगे। एक तो ये कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंप्लीटली प्रोडक्ट बना दें, ठीक है, यानी कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है ना, कि उसमें ये नहीं हो रहा हो कि थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट भी बना रहा हो, ठीक है, यानी कि उल्टा भी चल रहा हो रिएक्शन, ऐसा ना हो, ठीक है। इसके अलावा ये भी ना हो कि रिएक्टेंट जो है वो रह जाए, ठीक है, तो यानी कि रिएक्टेंट्स जो है वो कंप्लीटली जो है वो रिएक्टर के प्रोडक्ट्स बना दें, ठीक है। दूसरा क्या चीज हो, ये हमारे पास कंडीशन 1 हो गई, ठीक है। अब कंडीशन 2 क्या है इसमें, कंडीशन 2 ये होती है कि हम देखते हैं कि जी जो रिएक्टेंट्स हैं वो यही वाले प्रोडक्ट्स बनाएं। ऐसा ना हो कि ए प्लस बी जो है वो रिएक्ट करके हमें साथ साथ एक दूसरा साथ के साथ जो है ना, इसी रिएक्शन के साथ साथ एक और रिएक्शन भी चल रहा हो जिसके अंदर ई प्रोडक्ट भी बन रही हो, तो ऐसा ना हो, ठीक है। यानी कि हम क्या कहते हैं, साइड रिएक्शन ना हो, ठीक है, कोई साइड रिएक्शन ना हो, ठीक है। अब हमने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात की ना, कि यानी कि मेजरेबल रिलेशनशिप, कि ए और बी हम देख लें कि जी ए बी कितने ए बी के अमाउंट जो है वो रिएक्ट करके कितना सी डी बना रही है, ठीक है। यानी ऐसी इसको हम स्टोकियोमेट्री कहते हैं। किस तरह से कहते हैं हम इसको इलेबोरेट करेंगे। अब किस तरह से होता है इसको पहले हम सबसे पहले यहीं से कॉपी करेंगे, ठीक है। अब इसके जो है वो अगर हम यहाँ पर इसकी देखें कि रिलेशनशिप किस तरह का होता है, तो ऐसा हो सकता है कि जी मेरे पास ए का मैथ्स गिवन हो, ठीक है,
मास जो है वो गिवन हो, ठीक है। तो हमें क्या कहा जाए जी, कि बी के मास फाइंड करें, ठीक है, इसका मास फाइंड करें, या सी का मास फाइंड करें, या चले डी का मास फाइंड करें, ठीक है, इनमें से किसी एक का मास फाइंड करना हो। और मुझे क्या करना होगा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन, यहाँ पर ये भी मेंशन करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन एक केमिकल इक्वेशन होगी जो कि बैलेंस्ड होगी। उसमें हम फिर देख लेंगे कि कि एक अगर मास इतना है तो बी कितना हमें चाहिए होगा ताकि हमें सी और डी मिल सके, ठीक है। इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं कि ये एक रिलेशनशिप आ गया ना दोनों के दरमियान, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मैस मैस रिलेशन, ठीक है। ये मैस मैस रिलेशनशिप आ गया, रिलेशनशिप, ठीक है। इसकी स्टडी को भी हम इसको ये भी स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में आ जाती हैं, स्टोकियोमेट्री में आ जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम यहाँ पर ले लेते हैं कि मेरे पास इसी का चलें मास जो है वो गिवन है। अब वो कहते हैं कि जी मास ना फाइंड करें, मोल फाइंड कर लें, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हम जो है वो मोल सॉरी मास पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पर मास की बात हो रही थी, ठीक है। अब मास गिवन है इसका, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं जी बी के मोल्स फाइंड करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी मास, और जी साथ के साथ क्या आ जाएगा, मोल रिलेशनशिप, ठीक है, मोल रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप को हम यहीं से ऐसा करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से किया हमने कॉपी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि इसी में हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ए के मोल्स गिवन हो, ठीक है। हमें कहते हैं जी 1 मोल ए का मौजूद है, तो बताएं जी सी का कितना मोल बनेगा। तो एक के मोल्स गिवन है, दूसरे के जो है वो मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, ऐसा होगा। तो वो जो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी सॉरी यहाँ पर अब क्या होगा, दिस टाइम हम कह रहे हैं कि मोल से हमें मोल फाइंड करना है, इसके लिए इसलिए हो जाएगा मोल मोल रिलेशनशिप, ठीक है। और ये सारे रिलेशनशिप्स जो है वो हम फर्दर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में जो है वो एक्चुअली ये न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, ठीक है, ये अप्लाइड होते हैं, इनको न्यूमेरिकल्स में ही हम जो है वो इनको न्यूमेरिकल्स से अंडरस्टैंड किया जाता है कि ये किस तरह से पॉसिबल है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास मजीद हम देख लेते हैं कि अब हमारे पास क्या हो कि मेरे पास जो है वो इसके मोल्स गिवन हो, ठीक है, यहाँ पे इसके मोल्स गिवन है, लेकिन दूसरे के हमें क्या कह रहे हैं, मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम फाइंड कर लें, ठीक है जी। एक के लेट सपोज बी के मेरे पास मोल्स गिवन है, ठीक है। अब वो कह रहा है डी के जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर ले, ठीक है, कितना वॉल्यूम जो है वी का प्रोड्यूस होगा, डी का सॉरी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा मोल वॉल्यूम, ठीक है, मोल वॉल्यूम, और ये क्या है, रिलेशनशिप, ठीक है। ये रिलेशनशिप आ गया कि हम देख रहे हैं जी रिएक्टेंट का, किसी रिएक्टेंट की चीज गिवन है, ठीक है, क्वांटिटी गिवन है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन है, हमें किसी प्रोडक्ट में से किसी एक की क्वांटिटी जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। या प्रोडक्ट की गिवन है तो वो कह रहा है जी कितना ए जो था वो रिक्वायर्ड था इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो इस तरह से है कि एक चीज हमें गिवन होगी, दूसरी फाइंड करनी होगी, ठीक है ना, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। जबकि कंडीशन ये होगी कि रिएक्टेंट्स जो है वो कम्प्लीटली जो है वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, और प्रोडक्ट्स जो है वो कम्प्लीटली सॉरी प्रोडक्ट्स जो है वो कम्प्लीटली बन जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, और प्रोडक्ट्स जो है वो स्पेसिफाइड जो हमारी जो हमें ज़रूरत है जिन प्रोडक्ट्स की वही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं आ रहे, कोई अनवांटेड जो हमें ज़रूरत नहीं है जिनकी वो नहीं आ रही, ठीक है। तो इसमें हम देखा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब ऐसा जो मेजर किया जा सके, जिस तरह से मास हो गया, मोल हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। इनको हम कहते हैं कि ये इसको जब स्टडी करते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री,